So today we will study about the nomenclature of organic compounds. जैसे कि nomenclature means naming, कि हम organic compounds की naming कैसे करेंगे. राइट. सो जैसे कि हमारा जो है घर का नाम अलग होता है, निक नेम होता है, और एक जो स्कूल के लिए जो नाम हम यूज़ करते हैं वो अलग होता है. ठीक है. वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो है, उसके नाम जो है दो टाइप से हो सकते हैं. दैट इज़ वन इज़ कॉमन नेम, सेकेंड इज IUPAC नेम. सो कॉमन नेम जो है उसका कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन कुछ नहीं होता. ठीक है. किसी ने उसको इन्वेंट किया, किसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, सिंथेसाइज. सो वन इज़ कॉमन नेम. तो कॉमन नेम जो है उसका कोई पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन नहीं होता. जिस साइंटिस्ट ने उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिस साइंटिस्ट ने उसको सिंथेसाइज किया है, उसके नाम पे बेसिस हो सकता है, या फिर वो जिस एरिया से, जिस रीजन से बिलोंग करता है, वहाँ के पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग वो उसका नाम रख देता है. ठीक है. जो IUPAC नेम है, दीज आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नेम्स, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसके पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक कंपाउंड जो है फॉलो कर सकता है. कोई भी बंदा, चाहे वो US में बैठा है या इंडिया में बैठा है, अगर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम अगर हमें रखना है तो IUPAC नेमिंग जो है वो हमें ये हेल्प करती है कि जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी बंदा उसका नाम रखेगा वो सेम ही होगा. सो सेम रूल्स विल बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो IUPAC nomenclature means I stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. So IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. सो जितनी भी रिसर्च होती हैं या जो भी केमिस्ट्री से बिलोंग इन्वेंशन होगी, वो IUPAC जो है उसको एक मान्यता प्रदान करती है एक तरह से. ठीक है. वो IUPAC के अंदर रजिस्टर होते हैं. ठीक. सो IUPAC नोमेनक्लेचर हम पढ़ने वाले हैं. सो IUPAC नोमेनक्लेचर के, एज वी हैव सेड, दैट इज सम पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टेप्स दे विल फॉलो. सो स्टेप्स आर IUPAC nomenclature. सबसे पहले हम लिखते हैं, ये ऑर्डर फॉलो होगा. सबसे हम पहले लिखते हैं प्रीफिक्स. ये होते क्या हैं अभी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ठीक है. प्रीफिक्स के बाद लिखते हैं हम वर्ड रूट. वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स जो पहले आती है, सफिक्स जो बाद में आए. ठीक है. और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, अगर कोई सेकेंडरी सफिक्स अगर है तो सेकेंडरी सफिक्स. अब प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये सब होते क्या हैं, लेट्स सी दैट. सबसे पहले बात कर रही थी हमने किसकी, प्रीफिक्स की. प्रीफिक्स जो पहले लगे, जो सबसे पहले आता. ठीक है. प्रीफिक्स किसके बेस पे होगा, जो भी अगर बिगिनिंग में कौन आएगा, अगर कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है. कोई भी अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ध्यान से सुनना इसको, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है. सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है, मतलब अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अलग ग्रुप या कोई एलिमेंट अगर प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो सबसे पहले एज ए प्रीफिक्स यूज़ होगा. जैसे कि अगर हेलोजन की बात करें, मान लिया हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड वो क्या है, हेलोजन है. हेलोजन्स कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन,
दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या प्रीफिक्स की जगह कौन यूज़ होता है? नाइट्रो ग्रुप अगर है दैट इज़ NO2, CH3 ग्रुप दैट इज़ मिथाइल ग्रुप, या फिर C2H5 इथाइल, या फिर प्रोपाइल ग्रुप। तो जो भी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अगर अटैच्ड है वो एज ए प्रीफिक्स यूज़ होता है। सो इनके लिए प्रीफिक्स क्या हैं? देखो, अगर फ्लोरीन अगर प्रेजेंट है सब्सटीट्यूएंट में तो हम बोलेंगे फ्लोरो, सफिक्स प्रीफिक्स विल यूज्ड फ्लोरो, फ्लोरो फॉर फ्लोरीन, क्लोरो फॉर क्लोरीन, ब्रोमो फॉर ब्रोमीन, ऐसे ही आयोडीन के लिए आयोडो फॉर आयोडीन। ठीक है, अगर NO2 प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो फॉर NO2, मिथाइल ये हमारा मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल और ये ये इथाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप। सो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखो, मान लिया हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक दिस, ये था, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है किसी एक कंपाउंड को या किसी एक ग्रुप को या एलिमेंट को उस कंपाउंड के अंदर से हटा के कोई दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड अगर वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, और जो ग्रुप अटैच हुआ है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो मान लिया यहाँ से हम हाइड्रोजन को हटा दिया, किसने? किसी भी हैलोजन ने हटा दिया, हैलोजन से आयोडीन ने हटा दिया इसको, यहाँ दैट इज़ आयोडीन यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है? आयोडीन। तो इसका नाम कैसे रखेंगे हम? आयोडीन अटैच है तो प्रीफिक्स मतलब जो सबसे पहले लगे, तो ये हो जाएगा आयोडो, और ये क्या है? 1 2 3 3 कार्बन है, आयोडो प्रोपेन। तो इस तरह यूज़ होगा। अगर यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता, NO2 अगर लगता, तो हम लिखते इसको नाइट्रोप्रोपेन। तो ये क्या हो जाता? इट वुड बी नाइट्रोप्रोपेन। क्लियर है? सो प्रीफिक्स क्या होता है? जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टार्टिंग में लगे, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो दैट इज़ यूज्ड एज प्रीफिक्स, राइट। सो अब हमने प्रीफिक्स लिखना सीख लिया। उसके बाद हमने बात की थी वर्ड रूट की। सो वर्ड रूट क्या होता है कि वर्ड रूट डिसाइड करेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यहाँ पे 3 कार्बन थे, तो हमने क्या लिखा? प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन, राइट। तो यहाँ पे प्रोप जो है ये क्या है? वर्ड रूट। सो वर्ड रूट फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक कार्बन एटम है, ठीक है, लाइक दिस, जैसे कि CH4 ग्रुप है, CH4 है हमारे पास, दैट इज़ मीथेन है। मीथेन के अंदर एक कार्बन एटम होता है, ठीक है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मीथेन। सो एक कार्बन के लिए मिथ यूज़ होगा वर्ड रूट। अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं तो हमारा वर्ड रूट क्या होगा? इथ। एंड अगर 3 कार्बन एटम हैं तो वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे हम? प्रोप। अगर 4 कार्बन एटम अगर हमारे कार्बन चेन के अंदर प्रेजेंट हैं तो हम वर्ड रूट करेंगे यूज़ ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम हैं तो उसके लिए वर्ड रूट यूज़ करेंगे हम क्या? पेंट, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनके लिए वर्ड रूट जो है वो इस तरह से होते हैं। अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप। इनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बट नहीं है, इट इज़ ब्यूट। सो अगर 4 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है हमारी कार्बन चेन के, ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन के अंदर, तो हम ब्यूट यूज़ करेंगे। अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट फॉर 8। अगर हमारे रिंग के अंदर या फिर चेन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है तो ऑक्ट यूज़ होगा। नन फॉर 9, डैक फॉर 10, फिर अनडैक, डू डैक, ट्राई डैक। अन मीन्स होता है 1 और डैक लग गया मतलब 10,
तो 1 + 10 11 होता है, तो अनडैक हो गया। अगर डू डैक, डू मीन्स होता है 2 और डैक हमने यूज़ किया था 10 के लिए, तो 2 + 10 क्या होता है 12। जैसे हम रोमन नंबर्स की नेमिंग करते हैं ना, इट इज़ जस्ट लाइक दिस, बस थोड़े से हमारे वर्ड रूट जो हैं डिफरेंट है, ठीक है। जैसे 13 है, यहाँ पे ट्राई डैक, ट्राई फॉर 3, डैक फॉर 10। 14 के लिए टेट्राडैक, पेंटाडैक, पेंट हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे 5 के लिए, और डैक फॉर 10, तो पेंटाडैक, हेक्साडैक, हेप्टाडैक फॉर 17, octadec for 18 and nonadec for 19 and icos for 20। सो बेसिकली हमें 10 तक ही याद करने हैं वर्ड रूट, दैट इज मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डैक। सो दीज आर द वर्ड रूट। तो इनको हम यूज़ कैसे करते हैं कि किसी भी रिंग में या फिर हमारे, तो यही एग्जाम्पल ले लो। जैसे इसके अंदर, इस चेन के अंदर हमारे पास कितने कार्बन आइटम थे 1 1 2 एंड 3। तो 3 के लिए हम क्या वर्ड रूट यूज़ करते हैं प्रॉप, राइट। तो ये क्या हो जाएगा प्रॉप, और सिंगल अगर बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अगर यहाँ पे 4 कार्बन आइटम होते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता ब्यूट। 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये ब्यूटेन हो जाता, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे 6 कार्बन आइटम होते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं यहाँ पे हेक्सेन, तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन। और नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो प्रीफिक्स क्या लग जाती है यहाँ पे नाइट्रो हेक्सेन, ठीक है। सो दिस इज़ द वर्ड रूट। वर्ड रूट कौन डिफाइन करता है, कौन डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं इन द चेन और रिंग। अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसकी रिंग में कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं, और जो अगर हमारे पास कार्बन की चेन है तो उसके अंदर कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट। क्लियर है। सो वर्ड रूट के बाद हम क्या यूज़ लिखते हैं यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। सो प्राइमरी सफिक्स क्या होती है, इट डिनोट द कार्बन कार्बन बॉन्ड नेचर। तो कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है वो डिसाइड करेगा कि हमारी प्राइमरी सफिक्स क्या होगी, राइट। सो द प्राइमरी सफिक्स, थर्ड वन इज प्राइमरी सफिक्स। पहले हमने लिख दी प्रीफिक्स, लिख दी प्रीफिक्स के बाद, प्रीफिक्स ज़रूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो ही, ठीक है। सिंपल जो अल्केन्स थे उनके अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं था, तो वहाँ पे प्रीफिक्स नहीं लगेगी। तो प्रीफिक्स कब लगती है, जब सिर्फ अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब कि किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला वहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है। और हमने कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज़ हेलोजेंस, नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल ग्रुप एंड प्रोपाइल ग्रुप। तो ये हमारे क्या हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो ही प्रीफिक्स यूज़ होगी। वर्ड रूट जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वर्ड रूट होगा, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कैसे डिसाइड होती है कि कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है। हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम कैसे बनते हैं हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ होगी एन, ANE, एन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक कोई, तो हमारी जो सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स वो क्या यूज़ होगी ईन। एंड फॉर द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स विल बी यूज्ड आइन, YNE, आइन यूज़ होगी। ये एन, ईन और आइन, ठीक है। सो प्राइमरी सफिक्स इज डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्राइमरी सफिक्स जो है वो डिसाइड होती है। एक बात ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास
हमारी चेन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो सफिक्स जो है वो आइन यूज़ होगी, ना कि एन। एन कब यूज़ होती है? जब सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड हैं सभी के सभी क्या हो? सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर एक भी सिंगल या डबल बॉन्ड है तो हमारी सफिक्स जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर एक भी सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, और एटलीस्ट एक भी ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो सफिक्स यूज़ होगी, प्राइमरी सफिक्स आइन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, दीज आर द हाइड्रोजन्स। अगर हाइड्रोजन शो भी ना कर रखे, सिर्फ डैश लगा रखे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे कि ये है हमारा, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो, पहले हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन के साथ सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स एब्सेंट है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट ऑन इट। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए जो है वर्ड रूट क्या यूज़ होता है? ब्यूट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट लिख दिया। अब बात आ रही है किसकी? प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स कौन डिसाइड करता है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे क्या हैं? सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ होगी? इन। सो हेयर विल बी तो प्राइमरी सफिक्स क्या हम यूज़ कर देंगे यहाँ पे? एन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। क्लियर है? नाउ अगर इसी कार्बन कंपाउंड के अंदर मान लिया हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया, दैट इज़ यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया, मान लिया, ठीक है, ब्रोमीन लगा दिया, मतलब यहाँ पे जो है एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब जो सब्स्टिट्यूशन करे किसका? हाइड्रोजन का, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन प्रेजेंट है? ब्रोमीन। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स। तो ब्रोमीन के लिए क्या प्रीफिक्स होती है? दैट इज़ ब्रोमो। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट दैट इज़ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। कार्बन आइटम कितने हैं? 4। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ब्यूट। और ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एन। नाउ सी, अगर यहाँ पे क्या हो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो कहीं पे भी एक प्रेजेंट। अब ध्यान से, मैंने एक बात और कही थी कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होगी, मतलब वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता या 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड इन ऑल, राइट। सो देखो, इस कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5, करेक्ट है। तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन को हटा दो। डबल बॉन्ड अगर लगाना है तो एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। ऐसे ही इस पर क्या है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा दो। तो ये हमारा हो गया एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्लियर है? तो हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा ये सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड होने चाहिए? इन टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो वो 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी? दैट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास इसमें क्या है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या, सफिक्स की जो है प्राइमरी सफिक्स, वो क्या यूज़ होती है? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट इन। सो दिस विल बी, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्योंकि डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो हमारी जो सफिक्स है वो क्या यूज़ होती है? इन यूज़ होती है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक एक हाइड्रोजन को और हटा दो, क्योंकि हर एक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पे क्या हो जाती? सफिक्स आइन यूज़ होती, तो ये हो जाता है ब्यूटाइन।
क्लियर है? तो अब तक हमने जो सीखा है वो सब के सब इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया, ठीक है। तो एक और बात, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम, आपके CBSE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, अगर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन पूछना है तो नोमेनक्लेचर इज़ क्वाइट डेफिनेट, पूछा ही जाएगा, ठीक है। और ये जो है किससे आएगा? प्रैक्टिस के साथ। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के तुम्हें एग्जांपल्स मिलें, ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर देम, इजंट इट? सो नाउ, सो प्रीफिक्स यूज़ कर चुके हैं हम, वर्ड रूट भी क्या होता है ये पता कर लिया, प्राइमरी सफिक्स क्या होती है ये भी हो गया। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है और कौन डिसाइड करेगा कि सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ होगी? क्लियर? सो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेंगे कि हमारी जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या यूज़ होगी। सो सेकेंडरी सफिक्स विल बी डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो कहाँ यूज़ होती है? लास्ट में। सबसे पहले प्राइमरी, दैट इज़ प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन वी विल राइट। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगी, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप विल डिसाइड द सेकेंडरी सफिक्स। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? दैट इज़ अल्कोहल, दैट इज़ OH ग्रुप, ठीक है। और कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज़ CHO ग्रुप। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O और H। अगर इस टाइप का कोई अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है? उसके बाद जो है अगर कोई कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH। या फिर हम कहें कि कोई इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो, C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद कीटोन हो सकता है, कीटोन और एस्टर। इसको ध्यान से समझना। कीटोन्स में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, रिंग के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ऑक्सीजन रिंग चेन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन एस्टर के अंदर क्या होता है? जो एस्टर्स हैं वो उसके अंदर हमारा क्या होता है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड में था ना, उसका थोड़ा सा चेंज कर दो, H की जगह पे R डाल दो। अगर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारा कौन सा ग्रुप है? एस्टर। और बात हो रही थी ईथर की। जो ईथर है, ईथर के अंदर होता है ऑक्सीजन इन द चेन। जो ऑक्सीजन है वो चेन के अंदर इन्वॉल्व होता है, और कीटोन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आउटसाइड द चेन होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। लेकिन ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दैट विल इन्वॉल्व इन द चेन, ठीक है। इस तरफ भी इसके कोई ना कोई ग्रुप होगा और इस तरफ भी कोई ना कोई कार्बन अटैच होगा, ठीक है। सो दीज आर द ईथर्स। सो दीज आर द आवर फंक्शनल ग्रुप। अब इन फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सी सफिक्स यूज़ होती है, दैट इज़ सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ होती है, वो हमें देखना है, राइट। अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है? अल, दैट इज़ AL, नो सॉरी ऑल, एल फॉर अल्डिहाइड एंड ऑल फॉर अल्कोहल, तभी तो अल्कोहल होता है, ठीक है। सो अल्कोहल्स के लिए ऑल, अल्डिहाइड्स के लिए सफिक्स होती है अल, ऑक्जेलिक एसिड के लिए होती है ओइक एसिड। ये सेकेंडरी सफिक्स की बात हो रही है, ठीक है। कीटोन के लिए सफिक्स होती है हमारी ओइक एसिड ऑन, ठीक है, कीटोन वैसे भी नाम से दिख रहा है, ठीक है, ऑन। एंड फॉर द एस्टर्स हम यूज़ करते हैं अल्काइल। कोई भी अगर हमारा जो ग्रुप होगा ना, जैसे कि ब्यूट है तो ब्यूटाइल, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, तो इसलिए अल्काइल। जो कार्बनिक चेन है, हमारी कार्बन की चेन है, उसको हम एज एन कॉमन हम अल्काइल बोल सकते हैं,
अल्काइल में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो डिसाइड करेगी हमारी अल्काइल ग्रुप कौन सा है। और हम क्या यूज़ करते हैं, अल्केनोइड, अल्केनोइड, ठीक है। और ईथर के लिए क्या यूज़ होती है हमारी क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सफिक्स। ईथर के लिए होती है अल्कोक्सी ईथेन, सॉरी अल्कोक्सी अल्केन। अगर ईथेन प्रेजेंट है तो ईथेन, सो अल्कोक्सी मतलब कौन ऑक्सीजन के साथ कौन सा ग्रुप होता है, जो सबसे छोटा ग्रुप होगा ना, जिसके अंदर ये पेन नहीं चल रहा, अल्कोक्सी अल्केन, राइट। सो ईथर के लिए हमारी जो सफिक्स है वो होती है ऑक्सी। देखो अल्कोक्सी कैसे यूज़ करेंगे, देख एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल के कैसे। सो ईथर से ही स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है CH3OC2H5, ठीक है। ये क्या है, इथेन है, और ये क्या है मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। अगर इथेन में से तुम एक हाइड्रोजन को हटा दो, इथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, जनरल फॉर्मूला C2H2 × 2 4, दैट इज़ 6, ठीक है। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, C5 कर दिया, तो इथेन की जगह क्या हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप हो जाता है। ऐसे ही मीथेन के अंदर क्या होते हैं, CH4, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप। यही तो होता है जनरल फॉर्मूला इसका, ईथर्स का, कि बीच में ऑक्सीजन चेन के अंदर इन्वॉल्व है, तो बीच में ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ क्या होंगे, अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इट विल बी नेम्ड एज, सबसे स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, ईथेन के अंदर 2 कार्बन एटम है और मिथाइल ग्रुप के अंदर 1 कार्बन एटम है, तो स्मॉलर कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ यूज़ होगी, मिथाइल ग्रुप के साथ यूज़ होगी। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, जैसे हमने अल्कोक्सी लिखा था ना, तो मिथऑक्सी, अल्केन यहाँ पे क्या है, मिथ, सो मिथॉक्सी ईथेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, और ये क्या है, एक ईथर है, ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, दैट इज़ लाइक दिस, ये कोई भी कंपाउंड है हमारा, और यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, डैशेस के बाकी एरिया में क्या है, हमारे हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। ऐसा कोई ग्रुप है, कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन एटम 2, सो वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, ईथ, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH ग्रुप दैट इज़ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ओल, तो ई हटा के हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ओल, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और आजकल सैनिटाइजर्स में भी क्या यूज़ होता है, 70% इथेनॉल शुड बी देयर, तो इथेनॉल की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 70% कम से कम, ठीक है। तो सैनिटाइज़र्स जो हैं वो हम कहते नहीं कि अल्कोहल शुड वाले जो है सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द अल्कोहल्स कौन सा हम यूज़ करते हैं, इथेनॉल जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह अल्डिहाइड, अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो CHO के लिए जो है सफिक्स वो क्या यूज़ होती है, अल, CHO अगर प्रेजेंट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मिथेनल, क्योंकि इसके लिए सफिक्स क्या होती है, अल यूज़ होती है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता, दैट इज़ लाइक COOH, ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी ये वाला, ठीक है, तो ऐसे होता, तो ये हो जाता इथेनोइक एसिड, क्योंकि मिथे कार्बोक्सिलिक के हम क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड, सफिक्स क्या हो जाता, ओइक एसिड। और इसी तरह अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते, इथेनॉन, तो नाम क्या हो जाता है, इथेन नॉन, ऑन लग जाता, क्लियर। सो ये तो हमारा हो गया प्राइमरी जो है कंपाउंड्स के अंदर जो प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स जो हम कैसे यूज़ करते हैं, वर्ड रूट कैसे यूज़ करते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं। अब बात आती है बेसिक रूल्स की, कि कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो होते हैं फॉर द नेमिंग ऑफ द IUPAC
नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे जो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है, ठीक है। सो रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो अब तक हमने पढ़ा वो तो था बेसिक स्केलेटन, जैसे कि हमारी बॉडी है उसका बेसिक ढांचा कौन है, हमारा कंकाल जो है। तो बेसिक जो स्केलेटन था वो हमने तैयार किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए। अब आती हैं उसकी जो ऑर्गन्स हैं, मतलब बेसिक ढांचा जो है हमने वो तैयार कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। अब आती है उसके थोड़े से डीप के अंदर कि कौन कौन से रूल्स हैं फॉलो करेंगे हम इन द नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मान लिया डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम जो है प्रीफिक्स सफिक्स जो है वो कैसे यूज़ करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करेंगे वो सब जो है रूल्स के अंदर हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहला रूल क्या है कि जो पेरेंट चेन है, फर्स्ट रूल क्या है, तो जो हमारी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन मतलब जो बेसिक चेन हम डिसाइड करेगी जो कि हमारे वर्ड रूट को डिसाइड करेगी, ठीक है। जो पेरेंट चेन है उसके अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स होनी चाहिए, कार्बन एटम होने चाहिए। मतलब क्या है, जो हमारी पेरेंट चेन है वो होनी चाहिए हमारी लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज स्ट्रेट और नॉट दैट डजेंट मैटर, ठीक है। उसके अंदर जो हमारी पेरेंट चेन है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन एटम जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए, दैट चेन शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये हमारा कोई भी कंपाउंड था CH3 CH2, ये हमें कोई भी कंपाउंड गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक CH3। सो ऐसा कोई कंपाउंड हमारे पास, ठीक है। देखो हम नेमिंग क्या कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4, हम तो सिर्फ स्ट्रेट चेन को लेकर चल पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 5, तो इस चेन के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, 5। और लेकिन हम अगर ये चेन लेके चल रहे थे तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम आ रहे थे, 4। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो हम पेरेंट चेन जो है वो कौन सी लेके चलेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट नहीं पेंट, 5 कार्बन है ना, तो पेंट। और 1 2 3 मिथाइल, सो 3 मिथाइल पहले आएगा, और पेंटेन। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ होगा, ठीक है। अब ये 3 मिथाइल हमने कैसे यूज़ किया वो सेकंड स्टेप में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या सिखाना चाह रही थी कि जो हमारी पेरेंट चेन है दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन। वो स्ट्रेट चेन में इंक्लूड हो रही है नहीं है दैट डजेंट मैटर, ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेट चेन ही हो। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो इस चेन के अंदर, और वो चेन जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये नहीं कि टूटी फूटी चेन कहीं से भी कार्बन 5 बना दिए और हो गया, नहीं। तो दैट चेन शुड बी कंटिन्यूस, और उस चेन के अंदर क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम कार्बन्स जो है इंक्लूड होनी चाहिए, दैट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने, इस चेन को अगर हम देख रहे तो इसके अंदर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, और स्ट्रेट चेन में काउंट करें तो 1 2 3 4। तो हम ये वाली चेन यूज़ नहीं करेंगे, कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली, दिस वन, ठीक है। सो पेरेंट चेन शुड हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन। सो फर्स्ट रूल क्या है, दैट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि पेरेंट चेन के अंदर अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है, सो सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखना, हमें क्या देखना है, उस पेरेंट चेन के अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उस पेरेंट चेन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ना कि हमने जो साइड में चेन बच गई उसके अंदर छोड़ दिया और लॉन्गेस्ट चेन को हमने काउंट कर लिया ना। अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पेरेंट चेन के अंदर वो इंक्लूड होना चाहिए,
ठीक है। या फिर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज़ मल्टीपल बॉन्ड है हमारे को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो दैट शुड बी इन्वॉल्व इन द पेरेंट चेन। थर्ड पॉइंट इज़ क्या है कि जो कार्बन एटम्स हैं ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। और कहाँ से स्टार्ट करना है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मान लिया हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक दिस, ये कोई मैं हाइड्रोजन्स को जो है नेगलेक्ट करके चल रही हूँ, ठीक है। सो ये हमारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। तो इसके अंदर जो है कितने कार्बन एटम्स हैं? 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 4th पोजीशन पे आ रहा है, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 1st पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो जो हमारी नेमिंग है, जो नंबरिंग है, वो चेन की हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको कौन सा नंबर मिलना चाहिए? लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। तो हम नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो है हमारे डबल बॉन्ड को लोएस्ट जो है पोजीशन मिल रही है, दैट इज़ सेकंड, जो फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो 1 3 4 5, तो हमारी जो नंबरिंग होगी कार्बन चेन के अंदर वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले, ठीक है। तो उस तरीके से हम जो है उस चेन की नंबरिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 4th पॉइंट कि जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हमारे कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो चेन बिगिंस फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो जो चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारे फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी, ठीक है। सो जो फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, तो जो हमारी चेन है, जो पेरेंट चेन है, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई भी कंपाउंड था CH3 C ओके हाइड्रोजन, ये मान लिया अल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना ये, ठीक है, CHO ग्रुप, ये ग्रुप प्रेजेंट है इधर, और यहाँ पे कार्बन। देखो यहाँ से अगर हम इस चेन को देख रहे हैं, ये वाली चेन, ठीक है, ये वाली अगर चेन ले रहे हैं तो इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और इसके अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इस चेन के अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर ये चेन ले रहे हैं हम, अगर हम ये वाली चेन ले रहे हैं तो इसके अंदर 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। लेकिन फर्स्ट रूल में हमने क्या कहा था कि पेरेंट चेन जो है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन जो है वो इन्वॉल्व होने चाहिए। लेकिन सेकंड पॉइंट भी तो देखो कि जो हमारी पेरेंट चेन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व होना चाहिए, और जो हम फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा हमारी चेन वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे अमिताभ का डायलॉग नहीं है, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से जो है, क्या थी लाइन, वहीं से शुरू हो जाती है। तो वही है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होते हैं, जो नंबरिंग है, जो हमारी पेरेंट चेन है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? सो हाँ, ये ठीक है कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस चेन के अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ अल्डिहाइड ग्रुप भी इन्वॉल्व है। तो हम कौन सी चेन लेंगे? ये वाली चेन लेंगे, और नंबरिंग कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड ग्रुप है। तो पहले लिखो वर्ड रूट। सो सबसे पहले प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो है नहीं यूज़ होगी। उसके बाद क्या बात आते हैं? वर्ड रूट की। तो वर्ड रूट क्या यूज़ होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप में है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ईन मत लिख देना। कार्बन के बीच में डबल या सिंगल बॉन्ड देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन या किसी और एलिमेंट के साथ है नहीं देखना है, ठीक है। तो कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ब्यूट एन, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ होती है? सफिक्स अल। तो ई हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? अल।
तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। करेक्ट। तो जो पेरेंट चेन है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, लेकिन उस पेरेंट चेन के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है। और जो हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए नंबरिंग के अंदर। ठीक है। उसको सबसे आगे वाले रो में बैठाएंगे। ठीक है। ये वीआईपी पर्सन होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है। तो उसको लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए इन द नंबरिंग। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे डबल ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। ठीक है। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये सिर्फ टर्मिनल ग्रुप्स की बात हो रही है। टर्मिनल ग्रुप कौन से होते हैं, जो एंड ऑफ द चेन ऐड होते हैं। ठीक है। जो हमारी कार्बन चेन के एंड में जो है वो लगते हैं। तो अगर जहाँ पे भी हमारा टर्मिनल पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन चेन वहीं से स्टार्ट होगी। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट क्या है कि जो पोजीशन है प्रीफिक्स की या सफिक्स की, वो कौन इंडिकेट करेगा, नंबर। उसके आगे हम जो नंबर जो यूज़ करेंगे वो, जैसे कि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, मान लिया जैसे हमने पहले भी किया था, ये हमारा कोई भी कंपाउंड है, से इट इज़ CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसके अंदर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो गया, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ COOH, दैट इज़ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए सफिक्स क्या यूज़ होगा, ओइक एसिड। करेक्ट है। और ये देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स भी लगेगी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रीफिक्स भी हमारी इन्वॉल्व होगी हमारे नेमिंग के अंदर। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन भाई एक ही चेन बन रही है यहाँ पे। और वैसे भी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं चेन को, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन से स्टार्ट करनी है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से स्टार्ट नेमिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो कार्बन यहाँ से 1 2 3 और 4। ठीक है। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जहाँ पे प्रीफिक्स जो है सबसे पहले लिखी जाती है, सो प्रीफिक्स यहाँ पे किसके यूज़ होगी, ब्रोमो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो। लेकिन इसकी पोजीशन भी डिफाइन करोगे कि ब्रोमीन जो है कौन से कार्बन के साथ अटैच है, थर्ड के साथ अटैच है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 ब्रोमो। ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूट। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाएगा एन भी तो यूज़ होगा ना, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और प्रीफिक्स जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या होती है, ओइक एसिड फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। सो ये तो थे हमारे रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ द नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इन रूल्स को यूज़ करते हुए इन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। अगर कुछ डाउट्स आते हैं देन यू मे आस्क इन द ग्रुप और in the comment box on the YouTube channel, right? Thank you for watching.